आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेंस की सारी डिटेल्स। मेंस के हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे लेकर चलना है, मॉक टेस्ट से लेके करंट अफेयर्स तक, रीजनिंग क्वांट सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मैंने जो IBPS क्लर्क मेंस दिया था उसमें मेरी क्या क्या गलतियाँ हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप चाहते हैं कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करें, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स तो मैं प्रीलिम्स तक करती भी नहीं थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि जिस दिन से आप प्रीलिम्स के मॉक देने चालू कर रहे हैं या 70-80 कोई भी मार्क्स आपके प्रीलिम्स के मॉक में आ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर डेली करना चालू करना है। और वीडियो देखना है कि PDF से करना है, वो आपको खुद समझना होगा। क्योंकि देखो, अब मैं पूरा दिन वीडियो करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, मॉक टेस्ट देती हूँ, उससे हमारा दिमाग थोड़ा बार बार वही चीज़ करके फिर इतने सारे लेक्चर देखने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है हमारा दिमाग। अगर इतनी सारी वीडियो देखने हम बैठ गए, रोज़ करंट अफेयर भी देखनी है, क्वांट रीजनिंग सभी के सभी, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा बर्डन लगता है और मुझसे वीडियो देखने रोज़ होता भी नहीं है करंट अफेयर्स की। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली की PDF देखती हूँ और जो मंथली सर रिवीजन कराते हैं वो वाली वीडियो है वो मैं देखती हूँ। या फिर अगर कोई मैराथन लेते हैं, वीकली सर कोई मैराथन की क्लास करवाते हैं, रिवीजन की क्लास करवाते हैं, मैं वो करती हूँ। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, करंट अफेयर्स का ओनली रोल यही होता है कि जितनी ज़्यादा हम रिवीजन कर सके उतने अच्छे मार्क्स हमारे करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक GK तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी अब स्टैटिक GK का रोल बहुत हो चुका है, क्योंकि IBPS क्लर्क जो मैंने दिया था लास्ट टाइम, उसमें कट ऑफ 5 के आसपास 5 कुछ गई थी और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 4.7 या 8 करके कुछ आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टैटिक GK सभी आया था। हम सब बैंकिंग के न्यूज़ पढ़ के जाते हैं और जब स्टैटिक आता है तो क्या हालत होती है। और थोड़े थोड़े मार्क्स से मेरा रह गया था क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में भी कट ऑफ कम ही गई थी, वैकेंसी ज़्यादा थी IBPS क्लर्क की। लेकिन इस बार मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है और आपको भी नहीं करनी है। तो करंट अफेयर आपको पहले से लेके चलना है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा तब मैं करूँगी, ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसकी अच्छे से अच्छी रिवीजन करनी है। स्मार्ट किडा पे जो स्पीड ड्रिल आते हैं या जो भी क्विज़ आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी क्विज़ आपको लगती है वो आपको देनी है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। 5-6 मंथ के आपकी करंट अफेयर्स लेके चलना है और सेक्शनल टेस्ट भी लगाते रहने हैं। ये तो था करंट अफेयर्स के लिए। मैं कुश पांडे सर से करती हूँ, तो आपको जो भी टीचर से ठीक लगे आप उनसे कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना कि आपको खुद को पहचानना है कि आपको PDF से समझ में आता है, आप रिटेन कर पाते हैं या आप वीडियो देख के रिटेन कर पाते, तो उसके बेसिस पे आपको देखना शुरू करना है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो देखो, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट या कोडेड इनइक्वालिटी, जो भी मेंस के टॉपिक ऐड होते हैं उनको आपको टॉपिक वाइज लेके चलना है और लेक्चर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। मेरा ये हुआ था कि मैंने प्रैक्टिस भी कम की थी, लेक्चर भी मुझसे नहीं हो पाए थे। लेकिन जो मैराथन होती है वो तो आपको करनी ही है, यूट्यूब पे करे चाहे पेड में करे, जो भी करे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चाहे एक पज़ल को आपको बनाने के लिए शुरू में 1 घंटा क्यों ना लग जाए, आधा घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको खुद से वो पज़ल बनानी है, फिर आपको वीडियो देख के बनानी है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप अच्छे से कम टाइम में वो पज़ल बना लोगे या कोई भी टॉपिक हो आप वो कर लोगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। मेंस का आज एक टॉपिक उठा लिया, कल एक टॉपिक उठा लिया और जो मेंस के सेक्शनल मॉक है रीजनिंग के वो आपको देने हैं। चाहे फुल लेंथ मॉक आप मेंस के एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेक्शनल मॉक आपको रोज़ देने हैं। एक एक सब्जेक्ट आप पकड़ सकते हैं। और क्या होगा अगर आप सिर्फ मैराथन करते रह गए, आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस कुछ भी पता चलेगा नहीं। और अगर एक दिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप खतरनाक पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा समझ लेना। क्योंकि रोज़ लेक्चर करना, रोज़ मॉक लगाना
रोज़ प्रैक्टिस करना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन हमारी जो गलती हुई, अगर हमने वो नहीं सुधारी, हमने वो अच्छे से नहीं देखी, तो ऐसा होगा कि कट ऑफ से 1-2 मार्क हम छूट गए या हम रह गए। लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं होने देनी है। इसी साल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी ही होगी। चाहे कितना भी हार्ड टॉपिक आपको लगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी आपसे बनने लगेगा। और मेंस की जो पज़ल है उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो टॉपिक है, कोड इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वो आप देखेंगे कि आप थोड़े बहुत दिनों में सीख जाएंगे, तो उसका कोई नहीं है। मैं अंकुश लांबा सर से करती हूँ, आप सौरभ सर से करते हैं या जिन भी टीचर से आपको अच्छा लगे। रीजनिंग के भी सेक्शनल मॉक या उस टॉपिक के मेंस के मॉक आपको देने नहीं भूलने हैं। वीक में हर रोज़ देने हैं। चाहे आप आज क्वांट रीजनिंग कर लो, कल इंग्लिश करंट अफेयर्स कर लो, ऐसे रख के भी आप चल सकते हैं। या एक टफ सब्जेक्ट, एक ईजी सब्जेक्ट, ऐसे करके आप चल सकते हैं। तो ये तो था रीजनिंग के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की। अब देखो, क्वांट में ना सबसे अच्छी बात यही होती है कि जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जितने आपके बेसिक स्ट्रांग है, उतना ही आपको मेंस में फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप परसेंटेज, फ्रैक्शन या जो ट्रिक्स होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बातें ना अभी आपको सुनने में, या मुझे भी पहले सुनने में ऐसी लगती थी कि हाँ कोई नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस छोटी गलती की वजह से इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया है, तो बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको फाउंडेशन बेसिक से अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से सब कुछ देखना है। चाहे आप पेड़ भी लग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है यूट्यूब पे, तो पेड़ ले सकते हैं। और मैंने तो कल जो आशीष अरोड़ा सर की 500 रुपये में हमें रिकॉर्डेड बैच मिल रही थी, वो ले लिए। मैं यही उसी का वेट कर रही थी कि कब प्राइस थोड़े से कम हो जाए और मैं ले सकूँ, चाहे मुझे 2024 या 25 कोई भी रिकॉर्डेड बैच मिल जाए। और अब मैं मेंस की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो आपको यही करना है क्वांट के लिए। और एरिथमेटिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रीलिम्स में स्पीड मैथ से हमारा निकल जाएगा, हम मेंस के बाद देखेंगे, मेंस के लिए देखेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और मेरा क्या होता था क्वांट में, मुझे मॉक टेस्ट मेंस के देने से डर लगता था। मुझे लगता था थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ फिर मॉक दूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने थोड़े बहुत टॉपिक कर लिए तो उनके भी सेक्शनल टेस्ट देने आपको चालू करने हैं। बाद में बहुत टाइम हो जाने के बाद हम उसी लूप में फंस जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। तो आपको सेक्शनल मॉक भी ज़रूर देना है क्वांट के। और बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और मेंस के क्वांट के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट भी आते हैं उनके, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, ताकि हमें क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो हमें पता चले। यही नहीं कि क्लर्क का पेपर है और हम पीओ के सॉल्व कर रहे, या पीओ का पेपर है और हम क्लर्क के सॉल्व करते बैठ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से देखने हैं, चेक करने हैं और उसी की प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, मीडियम, नॉर्मल लेवल, सारी जो लेवल है सारी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। किसी एक चीज़ आप करते रह गए तो बाकी के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत इजी होंगे, वो आपसे नहीं बनेंगे। और सिर्फ इजी करते रह गए तो हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें फंस जाओगे। तो सारी तरह के जो क्वेश्चन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे, तब सिर्फ आपको उस एग्ज़ाम के रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए कौन से सोर्स को फॉलो करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, गाइड लेके PDF बंडल से कर सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक या यस ऑफिसर, कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। क्वांट के लिए मुझे तो आशीष अरोड़ा सर ही सबसे ज़्यादा पसंद है। उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बाकी किसी टीचर से मुझे समझ में उतना अच्छे से नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत दिनों के तक उनकी वीडियो नहीं आई तो मैं कौशिक मोहंती सर की वीडियो देख लेती हूँ, या उनकी कोई पुरानी मैराथन आशीष सर की। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना, मेंस करते करते आपको प्रीलिम्स की मॉक देने नहीं भूलनी है। प्रीलिम्स की रोज़ एक मॉक ज़रूर देनी है, फुल लेंथ मॉक। और मेंस की फुल लेंथ मॉक आपको मेंस के एग्ज़ाम के 1 महीना या 1.5 महीना पहले देनी शुरू करनी है। अभी सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट देने। और हम अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में।
तो देखो इंग्लिश में क्या होता है ना कि ग्रामर के टॉपिक पे हम उतना ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे या कहीं से आपने सुना होता है, लेकिन जब तक आप ग्रामर बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग नहीं करते, नाउन प्रोनाउन वर्ब जो भी टॉपिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका तो बहुत ही बड़ा रोल होता है, चाहे एसएससी बैंकिंग कोई सभी एग्ज़ाम हो। तो आपको सबसे पहले इन सबको टॉपिक को अच्छे से करना है। इनको लगता है कि इंग्लिश के लिए आपको और कौन से अच्छे टीचर पता है, उनसे समझ में आता है, तो आप उनसे कर सकते हैं। निमिषा मैम मुझे सबसे बेस्ट लगती है, उनका कंटेंट भी अच्छा रहता है। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे या उससे डरते ही रहेंगे, भागते रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। हमें उससे शुरुआत करनी ही होती है, मेंस लेवल या कोई सा भी हो। और निमिषा मैम का परफेक्शन बैच मैंने खुद लिया है अभी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। पैराजंबल मेरे से बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, लेकिन जब से उनकी वीडियोस देखना मैंने शुरू किया है, एरर डिटेक्शन और पैराजंबल में मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। बाकी टॉपिक भी अभी चल रहे, वो कवर करवा रही है, तो आपको लेना सकता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ग्रामर के सभी टॉपिक, फिर प्रैक्टिस और जो भी मॉक है वो आपको सेक्शनल देते रहने हैं। मैं बार बार वीडियो में एक ही चीज़ बताती रहूँगी कि आपको फाउंडेशन सिलेबस अच्छे से करना है, उसके बाद भर भर के प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा लगाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके। आप इंटरव्यू में किसी एस्पायरेंट के सुनते होंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वो बताते हैं कि उन्होंने इतने मॉक दिए थे कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, वो भी टाइमर के साथ। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी बुक खोल के बैठ गए और उससे प्रैक्टिस करने लगे। और हाँ, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप वीडियो देख के नहीं कर सकते तो आप बुक भी ले सकते हैं, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है मैम का सारी की सारी बुक्स पर, तो आप ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं। रोज़ 7-8 रूल्स मैं करती हूँ, 7-8 रूल्स करते करते 120 रूल्स से वो आपके हो जाएंगे। लेकिन आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी जो सिले मिस्टेक्स आप कर रहे थे या आरसी में भी, वो आपके बहुत काम आएंगी, वो जो सभी के सभी रूल्स है। तो यही आपको करना है। और एडिटोरियल की क्लासेस करनी है, वो कैप की रिवीजन करती रहनी है। वो कैप की रिवीजन, रूट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वो सब बुक में होते ही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एडिटोरियल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था इंग्लिश के लिए। इसके बाद अब मॉक टेस्ट मैंने तो आपको बता ही दिया है। वैसे मॉक टेस्ट आपको, सेक्शनल मॉक टेस्ट हर रोज़ देने हैं, और फुल लेंथ मॉक आपको एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप दे सकते हैं। मेंस की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो ही चुके होंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसे भी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मेंस का जो डर रहता है वो दिमाग से हटा देना है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले या प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। और हमारा ये रहता है कि हम रैंडम स्टडी करते हैं, रोज़ लेक्चर देखते हैं, वीडियो मैराथन करते हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर कल हमने जो गलती की वो हमने सुधारी नहीं और सिर्फ वही करते रह गए, तो आप एक बहुत बड़े लूप में फंस जाओगे, और आपके कैसे फिर निकलते जाएंगे, मेंस कभी नहीं निकलेंगे, और 1 साल 2 साल आपको ऐसे ही हो जाएंगे। ये बहुत बार स्टूडेंट के साथ होता है कि वो ऐसी पढ़ाई रोज़ करते रहते, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि हम सही डायरेक्शन में वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो हमें करना चाहिए, और सिर्फ लेक्चर देखते रहते, मॉक देते रहते। ये जो पढ़ाई रहती है, ये बहुत ख़तरनाक मोड़ भी ले सकती है अगर हम अच्छे से एनालिसिस ना करें, अच्छे से हम ना देखें कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आपको भर भर के जो इंडिविजुअल टॉपिक है उन पे प्रैक्टिस करनी है, ना कि मिक्स क्वेश्चन पहले करने हैं। पहले आपको सभी इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है मेंस लेवल की, बाद में आप मिक्स क्वेश्चन या मैराथन पे स्विच कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो नीड है उस एग्ज़ाम की, वो रिलेवेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। उससे ज़्यादा और उससे कम इधर उधर की चीज़ें आप करते रह गए तो उस एग्ज़ाम की जो नीड है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, और आपका मेंस भी कभी अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मुझसे भी वो गलती हुई थी कि स्टैटिक जीके को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। आपको स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ करना है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मेरे पास एक बुक है, अड्डा की बुक है, एज बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस करके। उसमें बैंकिंग की सभी टर्म्स है, स्टैटिक जीके भी इंक्लूड है, तो उससे मैं करती हूँ। और करंट अफेयर्स का एक ही रोल होता है कि आपको बार बार रिवीजन करती रहनी है। और कि अगर आपको कोई सा भी बैच लेना है तो आप यस ऑफिसर का लीजिए,
भले प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे, आप डिस्काउंट देख के उन्हें परचेस कर सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन जो होती है वो यस ऑफिसर के टीचर ही हमें दे सकते हैं। यस ऑफिसर अच्छे हैं, लर्निंग कैप्सूल कौशिक मोहंती सर, लेकिन अड्डा के प्लेटफॉर्म का मैंने एक बार जो बैच लिया था, कभी कोई क्लास हो रही है, कभी कोई नहीं हो रही है, अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी मेरी, और मैं कंफ्यूज ज़्यादा हो गई थी। तो अब मुझे नहीं पता है, मैं इस चीज़ पे गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप IAS ऑफिसर या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अब बाकी की मेरे दिमाग में तो अब कुछ नहीं आ रहा कि आपको और क्या डाउट हो सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ज़्यादा वीडियो भी ना करें, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं, हम सबको बैलेंस लेके चलना है, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। क्योंकि एक चीज़ लास्ट में ध्यान रखना कि जब हम ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद कोई और ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे होंगे, तो हमारे जो टारगेट है वो दिन ब दिन बदलते रहते। यही एक एग्ज़ाम सिर्फ ख्वाहिश है, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए आपको सिर्फ अच्छे से करते रहना है, तो बस कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ना है।